चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल। आज हम बात करने वाले हैं नाउन्स की अकॉर्डिंग टू नंबर। अगर हम नंबर की बात करेंगे देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सो लेट्स बिगिन। If I'll talk about singular noun, it is related to one person or one item, या हम कहें singular means one, ठीक है। plural means related to more than one person, मतलब जब हम ज्यादा लोगों की मतलब two or more than two की बात करेंगे तब हम प्लूरल नाउन बोलेंगे, और जब हम सिर्फ एक जने की बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, वन पर्सन, वन प्लेस, देन इट इज सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल में यही डिफरेंस है कि सिंगुलर में हम एक जने की बात करते हैं रिलेटेड टू वन पर्सन ओनली, एंड इन प्लूरल वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, टू और मोर देन टू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक सिंगुलर नाउन में बोलेंगे, इन प्लूरल वी से बुक्स। बॉय विल चेंज इनटू बॉयज इन प्लूरल। मैन मेन, स्पेलिंग चेंज हो गई। गर्ल गर्ल्स। तो आपने देखा किसी किसी में हमने सिर्फ एस लगाया, बुक का बुक्स कर दिया, और मैन में हमने मेन कर दिया। अब ये किस तरीके से रूल्स चलते हैं इसके सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। Now, if we'll talk about the rules for plural nouns, ये देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है। Most nouns add s to form plural, मतलब बहुत सारे नाउन में हम क्या करते हैं, बस s ऐड करते हैं, है ना, सिर्फ s लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैट मैट्स, गर्ल गर्ल्स, चेयर चेयर्स, बॉय बॉयज एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। बट हर जगह ही एस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं लगाते हैं। हर वर्ड में हम अगर एस ऐड करेंगे तो प्लूरल नाउन नहीं होता है। देखिए सेकेंड लाइन में देखिए, नाउन्स दैट एंड विद एस एच, सी एच, एक्स, जेड और एस एड ई एस, मतलब जो नाउन एंड होते हैं एस एच से, सी एच से, एक्स से, जेड से या एस से, उसमें हम लगाते हैं ई एस। क्या लगाते हैं, ई एस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला आपको बुश, बी यू एस एच बुश, तो ये एस एच पे एंड हो रहा है ना, बी यू एस एच, तो इसमें हम लगाएंगे बी यू एस एच ई एस, बुशेज हो जाएगा। अब सी एच पे एंड वाला एक वर्ड ले लो, चर्च, सी एच यू आर सी एच, या बेंच, BENCH, लास्ट में CH पे एंड हो रहा है तो हम इसमें ऐड करेंगे इसमें लास्ट में BENCHES, CHURCHES, चर्चेज, बेंचेस, ठीक है। एक आप एक्स का एग्जाम्पल ले लो, बॉक्स, तो BOX बॉक्स, और अगर उसमें हम ES ऐड कर देंगे तो बन जाएगा बॉक्सेस, ठीक है। क्लास, CLASS, अब लास्ट में S है ना तो हम ES लगाते हैं, ठीक है, CLASSES। तो ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। द नाउन्स दैट एंड विद SH, CS, X, Z और S एट EX। थर्ड में देखिए, थर्ड रूल इज नाउन्स एंड विद वाल्स प्लस Y एट S, मतलब जो वाल्स पे एंड होते हैं, वाल्स क्या होते हैं, AEIOU, ठीक है, तो उसमें हम लगाते हैं S। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में वाल हो और वाई हो, जैसे वैली है ना, VALLEY, तो क्या बन जाएगा, वैलीज, VALLEYS। या आप एग्जाम्पल ले लो बॉय, है ना, AEIO, ओ आ रहा है ना, उसके बाद वाई भी है तो बॉय बन जाता है बॉयज, BOYS। या डोंकी, DONKEYS, राइट। तो इन दिस रूल वी हैव टू कीप इन माइंड कि जहां भी लास्ट में वाल के साथ वाई आएगा हम लास्ट में एस लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन्स एंड विद कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई, चेंज वाई टू आई एंड एड ES। अब ध्यान से सुनिए, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट पता है ना, वाल्स को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, प्लस वाई भी हो
तो y को हटा के हो जाएगा I और साथ में लिखेंगे ES, मतलब y को हटा के आप लिखोगे IES, जैसे सिटी, CITY सिटी। तो y को हटा के आप लिखोगे IES। एक और एग्जाम्पल ले लो, स्टोरी, STORIES स्टोरीज, आर्मी, ARMIES आर्मीज, लेडी, LADIES। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप कॉन्सोनेंट्स में y को हटा के IES लिखते हो। नेक्स्ट देखो, नाउन्स दैट एंड विद F और FE, चेंज F और FE to VES। फॉर एग्जाम्पल, लीफ, LEAF लीफ, तो आप क्या करते हो, F को हटा के VES ऐड करोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू ऐड VES। हम किसको हटा के, F और FE, जो भी होगा, है ना। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, वाइफ, WIFE वाइफ, तो मैंने बोला F या FE दोनों हटा देंगे। ठीक है, तो उसमें ये WIFE वाइफ में FE को हटा के हम लिखेंगे WIVES। ठीक है, वुल्फ, WOLVES। तो इस तरह से रूल्स चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नाउन्स एंड विद वाल्स प्लस O एट S, मतलब लास्ट में वाल पे एंड हो रहा हो और साथ में O भी हो तो हम उसमें केवल S एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओरियो, OREO, अब देखो एंड हो रहा है E पे, है ना, और साथ में O भी है, OREO, तो इसमें हम केवल S ऐड करेंगे, ओरियोज, OREOS। एक और एग्जाम्पल ले लो, सिनेरियो, SCENARIO, केवल S ऐड करेंगे। ठीक है, सिनेरियो। लास्ट रूल देखते हैं, नाउन्स एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस O एट ES, मतलब कॉन्सोनेंट हो और साथ में O हो तो हम ES ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर पोटैटो, POTATOES, ऐसे वाले वर्ड्स में हम ES ऐड करते हैं। ठीक है, टोमेटो, ES आएगा, हीरो, ES आएगा, इको। ठीक है, टॉर्पेडो, O के साथ ES ऐड होगा। नाउ बट समटाइम्स व्हेन वी मेक प्लूरल नाउन्स देयर इज नो चेंज इन स्पेलिंग्स। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं इन सम ऑफ द नाउन्स व्हेन वी चेंज इनटू प्लूरल, हमें कुछ स्पेलिंग में चेंज नहीं करना होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल शीप। ठीक है, शीप का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, शीप शीप ही रहता है, फिश फिश ही रहता है। ठीक है, डियर, एयरक्राफ्ट, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। और एक और चीज, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, जिनकी पूरी की पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, MAN मैन हो जाता है MEN मैन, बीच का A E बन जाता है। ठीक है, फुट बन जाता है फीट, गूज बन जाता है गीज, वुमेन बन जाता है वुमेन, टूथ टीथ, माउस माइस। इन सब में कोई भी रूल नहीं चलता, हमारी पूरी की पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। So let's do one worksheet together now. Fill in the blanks with the plural form of nouns given in the bracket. See the first one. देखिए first वाला क्या है? I saw several dash when I went to the zoo. अब deer का plural क्या होता है? क्या होगा deer का plural? deer का कोई भी plural नहीं होता. deer deer ही रहता है. मैंने आपको अभी बताया था ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नाउन में जिनकी स्पेलिंग्स कुछ चेंज नहीं होती. तो यहां पर हमारा डियर का डियर ही रहेगा. ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ डियर. नेक्स्ट देखिए, अ गैंग ऑफ डैश रॉब्ड बाय नेबर्स हाउस. अब थीफ लास्ट में क्या है? एफ है. ठीक है, तो मैंने बताया है आपको, जहां भी एफ होगा लास्ट में हम इसको हटा के लिखेंगे THIEF.
VES, थीव्स हो जाएगा, ठीक है। थीव को हटा के हो जाएगा थीव्स। नेक्स्ट देखिए, द फार्मर टुक हिज फ्लॉक ऑफ डैश टू द नियर बाय फील्ड। अब शीप का क्या होगा? शीप का भी कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होता, शीप विल बी शीप ओनली, ठीक। The more you will practice, the more the rules will be in your mind then. Next देखिए, the little boy hid in the dash at the time of playing a bush, SH है लास्ट में, तो जहां भी SH होता है BUSHES, bushes, right? Next, the dash in the harbor are ready to move. अब शिप का क्या हो जाएगा? शिप्स, सिंपल, SHIPS। तो आप जितनी वर्कशीट्स करते जाएंगे उतना आपको रूल समझ में आते जाएंगे। ऐसे ही वर्कशीट और रूल्स के साथ मैं आपके साथ आती रहूंगी। टिल देन, बाय बाय।